हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, शिक्षा आयुक्त के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का वेलकम है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका मैथ का लेक्चर है और आज आपका जो टॉपिक रहेगा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं नल और टंकी। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था अपना काम और समय का, यानी कि टाइम एंड वर्क का। वो अपना आर.एस. अग्रवाल बुक से कवर किया था। उस बुक को हमने यानी कि एज ए बुक की तरह उसको वहीं पे स्टॉप करके आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। स्टूडेंट बोल रहे थे कि वो क्वेश्चन अच्छे हैं लेकिन वो पुराने क्वेश्चन हैं, तो हमने क्या किया, मगर चलो आपकी डिमांड पे हम बिल्कुल नए क्वेश्चन करवाते हैं जो आपके 2022 के 2023 के हैं। इसमें आपके क्वेश्चन मिलेंगे आपके सीजीएल के, सीपीओ के, सीएचएसएल के, रेलवे के और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें आपके एसएससी जीडी वगैरह और भी क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, ऐसा नहीं, इसमें एनटीपीसी वगैरह सब कुछ है। तो ये आज का टॉपिक आपका पाइप एंड सिस्टम है, यानी कि नल और टंकी है। और ये क्लास हर रोज ये इसका टाइम आपका स्टार्टिंग का कुछ दिन 8 बजे का रहेगा शाम का, बाद में टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन अभी इसका शाम का 8 बजे रहेगा। और जो भी हम पढ़ाएंगे उसका आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो ऐप शिक्षा युग से। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आप प्ले स्टोर पे जाके शिक्षा युग सर्च करो, डाउनलोड करो और पीडीएफ डाउनलोड करो। इसमें आपके लेटेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो अब तक जितने भी एग्जाम हो चुके हैं उनके। तो पीछे का अपना सिलेबस है वो अपने सिलेबस के हिसाब से करेंगे। ये जो आपकी सीरीज है बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की है 2022 और 23। आज का पहला क्वेश्चन है पाइप और टंकी से, देखते हैं। ऐसे यानी कि अंदाजा आप लगा सकते हो, क्वेश्चन आपके बिल्कुल ऐसे मैं नहीं कह सकता कि बिल्कुल जीरो लेवल के हैं। आपने बच्चों आपने ही डिमांड की थी कि पुराने नहीं नए लेटेस्ट जबरदस्त क्वेश्चन करवाने हैं। तो यहां देख सकते हो एसएससी सीजीएल 19/7/2023 सेकंड शिफ्ट का है। तो सीजीएल का क्वेश्चन है और लेटेस्ट ही है, 7वें यानी कि जुलाई का है ये आपका। तो बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन है सारे के सारे लेटेस्ट हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इनलेट पाइप यानी कि पानी अंदर डालने वाला पाइप, ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 1.5 घंटे में भर सकते हैं। जब आउटलेट पाइप सी अकेला खोला जाता है तो पूरी तरह से भरे टैंक को 4.5 घंटे में खाली कर सकता है। जब केवल पाइप ए और सी को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक 6 घंटे में भर जाता है। खाली टैंक भरने के लिए पाइप बी द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें जब उसे अकेला ही खोला जाता है। तो बी भरे टैंक को यानी कि खाली टैंक को कितने समय में भर देगा, ऐसा कुछ बताया है। ऑप्शन आपके हैं, सीजीएल का क्वेश्चन है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ए और बी मिलकर किसी खाली टैंक को, अगर ए और बी मिलकर किसी टैंक को भरते हैं 1.5 घंटे में, इसको आप 3/2 में चेंज कर सकते हो, यानी कि 3/2 घंटे में। इसके बाद कहता है कि आउटलेट पाइप जो पानी बाहर निकालता सी अकेला पूरी तरह से भरी टंकी को 4.5 यानी कि 4.5, सी अकेला है वो 9/2, ठीक है, 9/2 वर्ष में खाली कर सकता है। इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव है। इसके आगे चलते हैं। जब केवल पाइप ए और सी को खोल दिया जाता है, जहां पे पाइप ए और सी की एफिशिएंसी माइनस है, जब खोल दिया जाता है तो क्या है, टैंक 6 घंटे में भर जाता, तब इसके लिए 6 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। 3/2, 9/2, 6, इन सब का अगर एलसीएम लेते हैं हम सभी का तो 3, 9, 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा। अब 18 एलसीएम आया तो काम करने की एफिशिएंसी चेक करो आप सबसे पहले। 3 6 18, 6 और 6 दूनी 12, इनकी एफिशिएंसी आई है 12। इसको अगर डिवाइड करते हैं 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, इसकी एफिशिएंसी माइनस में है, ये खाली करने वाला ध्यान रखना। और 6 3 18, ठीक है, ये प्लस के हैं। अब ध्यान रखना ये प्लस का है, ये दोनों प्लस के हैं, ये माइनस का है। अब क्या हुआ कि आप एक बात समझो, 3 बचते हैं, कितने, प्लस के 3 हैं, प्लस के 3 है, जबकि आपने बोला कि ए और सी क्या करते हैं, दोनों डालते हैं, तो आपका क्या है 3। और सी की जो एफिशिएंसी है वो माइनस की 4 है, सी की एफिशिएंसी माइनस की 4 है। इसका मतलब ए की कितनी होनी चाहिए, ए की प्लस की 7 होनी चाहिए। यहां तक लास्ट तक दिखता तो है ना भाई, ए की प्लस की 7 होनी चाहिए। ओके, ए की क्या होगी, प्लस के 7 में से 4 घटा देंगे तभी 3 बचेगा प्लस का। तो ए की एफिशिएंसी 7, तो यहाँ पे ए की एफिशिएंसी 7, बी की कितनी है, दोनों की 12 है, तो बी की कितनी हो गई 5। बोलो हाँ, बी की कितनी हो गई 5। अब ये वाला
अब पाइप बी जो है, बी नाम का जो पाइप है, कुल इफिशियंसी 18 है और इसकी इफिशियंसी 5 है। तो 5 से अगर भाग कर देंगे हम तो 5 × 15, 3 घंटे, ठीक है, 3 घंटे, और फिर 3/5 को अगर हम मिनट में चेंज करते हैं तो 36 मिनट हो जाते हैं। 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट, ठीक है, 3 घंटे 36 मिनट, 3 घंटे 36 मिनट। ऑप्शन बी का आपका राइट हो जाएगा, 3 घंटे 36 मिनट में ये आपका भर देगा, अकेला बी। अगर कुछ पूछना है तो देखो क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा सीजीएल का है, तो आपकी सीजीएल लेवल है, आपका जो भी है सारा का सारा आपका रहेगा। इससे पहले हमने आरएस अग्रवाल को शुरू किया था, लेकिन बच्चों की डिमांड थी कि सर कंटेंट अच्छा लेकिन थोड़ा ओल्ड हो गया है, कुछ लेटेस्ट कीजिए, लेटेस्ट क्वेश्चन करवा दीजिए, क्योंकि बच्चे बहुत दिन से पढ़ रहे हैं। बुक अच्छी वाली थी, बिल्कुल अच्छी बुक है, मैं उसकी आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन आपकी डिमांड पे हमने इसको फिर शुरू कर दिया नया। वो टॉपिक हो गया था, उससे अगला टॉपिक है। अब तो आप नहीं बोलोगे ना कि पुराने क्वेश्चन है, कमेंट कर रहे थे पुराने क्वेश्चन है, कॉल कर रहे थे कि पुराने क्वेश्चन है, कुछ अपने कुछ पराए, किसी का तो ये होता है कि पढ़ना नहीं होता, फिर भी कमेंट कर देते हैं। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट में और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक ही समय में खोले जाते हैं और कुछ समय बाद पाइप बी को बंद कर दिया जाता है। यदि टंकी आधे घंटे में भर जाती है तो पाइप बी को कितने मिनट बाद बंद कर दिया गया था? ये आपका रेलवे ग्रुप डी का 22/8/2022 का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। ये आपका रेलवे ग्रुप डी का सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो ए और बी क्रमशः 36 और 48 में, अगर ए भरता है तो 36 में और बी अगर भरता है तो 48 में। एलसीएम कितना हो जाएगा? 144, 4 आ जाएगा, और इसका कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी? 8 × 24, 3 × 12, 2, हाँ 3 आ जाएगी। ओके भाई, तो अब क्या है, ए और बी किसी को 36 और 48 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक समय खोल दिए जाते हैं और कुछ समय बाद, अब ये नहीं पता कितने समय बाद, बी को बंद कर दिया। बंद किसको किया गया है? बी को, ये ध्यान रखना, बी को। और टंकी आधे घंटे में भर जाएगी। आधे घंटे का मतलब है 30 मिनट। इसका मतलब आप एक बात तो मान के चलोगे कि क्या, कि ए है, ए तो 30 मिनट तक काम कर ही रहा था। 30 मिनट ए ने कितने काम किया? 30 मिनट। ए की काम करने की क्षमता 4 है और 30 मिनट में कितना कर देगा? 112 यूनिट। बोलो हाँ, 112 यूनिट कर देगा। 144 पूरे के पूरे हैं, 120 कर दिया, कितने बच गए? 24। ठीक है, 24 आपके बच गए शेष। बोलो हाँ। अब ये 24 किसने किए थे? जो बी बंद कर दिया है उसने। 24 यूनिट बी ने, बी की काम करने की क्षमता 3 है, तो कितने मिनट काम किया? 8 मिनट तक, 8 मिनट काम किया है और 8 मिनट बाद इसको कर दिया बंद। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। कितने मिनट बाद बंद कर दिया? 24 यूनिट किसने डाले थे? बी ने। कितने मिनट में डाल दिया था? 8 मिनट में। इसका मतलब 8 मिनट के बाद इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। ओके भाई, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है ना, सब लेटेस्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बिल्कुल टॉप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन आपका है एसएससी सीजीएल का 20/7/2023 फर्स्ट शिफ्ट। ये सीजीएल का है, आपकी सीजीएल सीपीओ सभी मिलेंगे। हो सकता है किसी शिफ्ट में आपका एमटीएस के ज्यादा आ जाए, किसी शिफ्ट में आपके सीजीएल के ज्यादा आ जाए और किसी में आपके रेलवे के ज्यादा आ जाए, लेकिन मिलेंगे सारे के सारे। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटे में भर सकता है। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को जो पानी डालता है 120 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 54 घंटे में खाली कर देता है। यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं, तो सबसे पहले देखेंगे जो ए है ये कितना करता है? 120 घंटे में भर देता है। आउटलेट है जो बी है वो कितने में? 54 में कर देता है, 54 में। ये माइनस का है। अब 54 का और 120 का एलसीएम कितना होना चाहिए? मेरे हिसाब से 1080, उससे पहले क्या आ जाएगा? 1080। अब उससे पहले 1 मिनट के लिए देखते हैं भाई। 120 और 54 का एलसीएम देखते हैं। 2 से कर देंगे 60 आ जाएगा, 2 से कर देंगे 27 आ जाएगा। एलसीएम देख रहे हैं भाई। 3 से कर देंगे 20, 30, 60 और ये आ जाएंगे 3 में 27। इससे आगे तो कटता नहीं है। 2 × 6 = 6 × 18,
ठीक है, 2 से काट देंगे 60, 2 से काट देंगे 27 आ गया था, फिर 3 से काट देंगे 20 30 60, 9 30 27, 3 दूनी 6, 6 दूनी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 120 गुणा में 9, 12 निम्न 108, 1080 ही आएगा। ठीक है, तो हमने थोड़ा टाइम लगा लिया, कोई बात नहीं, हम 1080 ही मान रहे थे, कोई गलती नहीं हो जाए इसलिए हमने कर लिया ये। तो यहाँ से 0 से आपका 0 के 12 निम्न 108, ये 9 यूनिट आ जाएगा। और ये आपका ज्यादा है तो 15 चौके 60 या 12 से जाएगा, 4 दूनी 8, 4 तिबर 4 चौक 4 5 20, 15 से करते हैं, 15 चौके 60 6 और 15 छक्के 90, 20 से, हाँ 20 पे जाएगा भाई, ये 0 तो हो जाएगी, 2 चौके 8, 5 दूनी 10, 20 आ जाएगा। अब इसकी काम करने की क्षमता देखो भाई, इसकी है प्लस की, ध्यान रखने वाली बात है, इसकी प्लस की है और ये माइनस की है। इसने बताया था कि 120 घंटे में भर सकता है, और जबकि आउटलेट पाइप इसे 54 घंटे में खाली कर देता है। एक की प्लस है, एक की माइनस है। ओके है, अब बात समझो, इसने जो कंडीशन बताई है ना 1080, तो ये यूनिट हो गए, पूरा का पूरा काम आपका जो हौद है, जो टंकी है, वो इतने की है। ठीक है, 1080 की। यदि टैंक खाली है और खाली होने पर 8 इनलेट पाइप, यानी कि 8 इनलेट पाइप, 8 गुणा में ए, और प्लस में बी के कितने पाइप हैं, बी के पाइप है 3, और ए वाले की एफिशिएंसी है कितनी है, इसकी है 9 प्लस के, ठीक है, प्लस के 9 है, और बी वाले की कितनी है, माइनस के 20 है। तो 8 में 72 प्लस के और माइनस के 20 दिए 60, प्लस के 72 माइनस के 60 कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, कितने बचेंगे आपके, 12। अब क्या कहता है कि इतने खोलने पर 1080 यूनिट 12 के हिसाब से कितने टाइम में भर जाएगा, बताओ जल्दी से। तो 12 निम्न 108, 90 घंटे में या 90 मिनट जो भी है, तो आपका 90 आवर्स में भर जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी का राइट हो जाएगा, 90। बोलो हाँ। किसी का कोई डाउट है? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए आपका कोई भी डाउट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 90। ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था। सारे के सारे क्वेश्चन आपके टॉप हैं, 2022 के हैं, 23 के हैं, ये आपके 23 के चल रहे हैं, कोई 22 का, कोई 23 का, कोई हो सकता है उससे पीछे आ जाए, लेकिन इस शिफ्ट में सारे लेटेस्ट हैं, 23 और 22 के हैं। ये रेलवे ग्रुप डी का है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक टंकी को 3 पाइपों ए बी सी द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। पाइप सी पाइप बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी पाइप ए से 2 गुना तेज है। पाइप ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, बताओ। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इस प्रकार से, ए अनुपात में बी अनुपात में सी। क्या बोल रहा है कि पाइप सी बी से 2 गुना है, पाइप बी ना पाइप सी बी से 2 गुना है, और पाइप बी पाइप ए द्वारा पाइप बी ए से 2 गुना है। ठीक है, ये इस अनुपात में है। तो क्या हो जाएंगे, 1 2 और 4 इस अनुपात में हो जाएंगे। बोलो भाई हाँ। काम करने की जो क्षमता है 1:2:4 है। तीनों पाइप ए बी सी 4 घंटे में भरते हैं, और तीनों की अगर क्षमता देखते हैं तो कितने, 4 2 6 1 7 हो जाते हैं। तीनों का अगर जोड़ करते हैं तो ए प्लस बी, यानी कि टोटल यूनिट मान सकते हो आप, टोटल यूनिट 7 गुणा में 4, ठीक है, 28 हो गए। ए इसको कितने में भर देगा, ए इसको कितने में भर देगा, 28 है। ए की काम करने की क्षमता 1 है, 28/1 को आप लिखते हो ओनली 28 आवर्स में आपका ये टैंक भर जाएगा। बोलो हाँ। कितने टाइम में, 28 में। यहां तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? मैं तो मानता हूं आप बिल्कुल अच्छे समझते होंगे, और एक बार अच्छे से समझ लो। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ पूछना पूछ सकते हो। सारे के सारे आपके न्यू क्वेश्चन हैं, और जल्दी हम फिर एक कोर्स भी लेके आएंगे स्पेशल, टाइप वाइज का, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। ठीक है, आज तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके 2022-23 के लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जल्द ही आपका एक नया मतलब चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज आपके टाइप वाइज क्वेश्चन लेके आएंगे, एक स्पेशल कोर्स।
क्वेश्चन नंबर है आपका 5, पीछे वाला 4 था क्या, हाँ 4, 5। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 4.5 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 7 घंटे में खाली कर देता है। टैंक शुरू में खाली है और इनलेट पाइप से शुरू होते हुए दोनों पाइप बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं जब तक कि टैंक पूरी तरह से भर न जाए। टैंक कितने घंटे में भर जाएगा, बताओ। एक बात मैं जरूरी बताना चाहूंगा, इस क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। एक बात तो ये ध्यान रख लेना, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक खाली करने वाला हर एक भरने वाला है, और पहले भरने वाला फिर खाली करने वाला, ये बात तो आपको समझ में आ गई। लेकिन ये बारी बारी से काम करते हैं, यहां पे आपको मार लगेगी, यहां पे ध्यान रखना। 4.5 को आप लिख सकते हो 9/2 में, चेंज कर सकते हो ना। और 7 से 1/5 को लिख सकते हो आप 7×5 35/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो 35/5 में आप चेंज कर सकते हो ना, सॉरी 36/5 में, कितने में, 36/5 में आप इसको लिख सकते हो। 7×5 35 और 36/5। अब क्या है, एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को ए है वो भरता है 4.5 में, यानी कि 9/2 में, और जो खाली करने वाला है ना ये करता है इसको 36/5 घंटे में, सॉरी 36/5 में, 36/5 में। किसकी इफिशियंसी नेगेटिव है, एलसीएम आपका आ गया 36, 9 चौके 36, 4 दूनी 8, ये इसकी प्लस की इफिशियंसी है। 36 से कम 36 और ये आपके 5, ठीक है, डिवाइड करते हैं तो -5। अब एक बात जो कॉमन आई है ना वो क्या आई है, ध्यान से देखेंगे कि पहले घंटे या पहले मिनट, जैसे भी दिया है यहाँ घंटे में दे रखे हैं, तो 2 आवर्स, पहले घंटे में 8 हो जाएगा, दूसरे घंटे में 5 खाली हो जाएगा। 2 आवर्स के दौरान आपका जो पानी है उस टैंक में डलेगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कुछ तो यहां से करेंगे मल्टीपल, 12 3 36, 12 दूनी 24, ये आ गया जी ऑप्शन ए, जो कि गलत है, ध्यान देना। अब मैं बताना चाहूंगा वो बात समझना। अब ये है एक टैंक जिसमें पानी डलेगा 36, कितना, 36, ठीक है। अब लास्ट का 8 यूनिट डल जाएगा ना, उसके बाद खाली का मतलब नहीं बचता। एक बात ध्यान रखना, लास्ट वाला 8 यूनिट डल जाएगा, यहां पे आके 8 डल जाएगा ना, उससे पहले कितने हैं, 36 में से 8 आप घटा देते हो तो 36 में से आप 6 घटाते हो 30, 28, ठीक है, 28 यूनिट तक ध्यान देना, आप ध्यान देना एक बात जरूरी, 28 यूनिट तक आपको काम करना है एक बार के लिए, ठीक है, 28 यूनिट तक। 28 के बाद तो भर ही जाएगा, फिर आपको खाली करने वाला चलाना नहीं है। कभी आप सीधे 36 पे चले जाओ, 12 3 36 और 12 दूनी 24, आंसर गलत हो जाएगा। आप किस पे जाओगे, 28 पे जाओगे, पहले 28 तक भरो इसको। 28 तक तो नहीं भरा जाता सर, 27 तक भरा जाता है। इसको मैं मल्टीपल करता हूं 9 से, 9 3 27, इसको भी मैं मल्टीपल करता हूं 9 से, 9 दूनी 18, ठीक है, 18 आवर्स में 27 यूनिट पानी होगा, ठीक है, 18 में 27 पानी होगा। बात समझने की है। अगले 1 घंटे में 1 घंटा और जोड़ देंगे, पानी कौन करेगा, ये डालेगा 8, 25 हो गया। अब किसका नंबर आएगा, अब तो खाली करने वाले का आएगा। 1 घंटा और जोड़ देंगे, लेकिन अब जो काम करने आएगा ना ये खाली वाला आ जाएगा, -5 वाला आ जाएगा, ठीक है। घंटे कितने हो गए, कितने आवर्स हो गए, 20 आवर्स। पानी कितना है, 8 डाल के 5 निकाल दिया, कितना बच गया, 3, और यहां कितना है, 30 यूनिट। 20 घंटे में 30 यूनिट, ठीक है। अगले घंटे में अब शेष कितना बचा है, शेष बच गया आपका, ध्यान देना, शेष बच गया आपका 6, और जो पानी डालने के लिए आएगा वो कर देगा 8, यानी कि अगला पूरा घंटा लगाएगा नहीं, 21 घंटे हो गए, नहीं 20वें घंटे के बाद 21वें घंटे का कुछ टाइम होगा। अब जो बोलता है शेष बच गए 6, ये क्या थे आपके शेष, ध्यान देने की बात है, इंपॉर्टेंट है। और काम करने कौन आएगा, अब आएगा ए की इफिशियंसी कितनी है, 8 है, तो यानी कि 2 3 6, 2/4, इतने घंटे और लगेंगे।
पहले कितने लगे थे, पहले लगे थे आपके 20 घंटे, और अगला कौन सा हो जाएगा आपका ये वाला। टोटल कितने हो जाएंगे, 20 सही 3/4 घंटे, 20 सही 3/4 घंटे में ये हौज भरेगा। 20 सही 3/4 कहां भाई, 20 सही 3/4 का ऑप्शन नंबर सी का। मैंने इस पे समय लगाया पूरा का पूरा ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। 36 यूनिट है। आपने क्या देखा कि दो पहले में 8 पॉजिटिव है, दूसरे में 5 नेगेटिव है, तो आपका हो गया 3, 2 घंटे में 3। इसका मतलब ऐसा नहीं चल सकते हम सीधा 36 पे नहीं जा सकते कि 12 3 36 और 12 दूनी 24, गलत हो जाएगा। लास्ट के 8 यूनिट डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, उसके बाद खाली का मतलब खत्म है। तो आपने एक बार कैलकुलेट किया 28 तक, 28 तक भी पूरा नहीं गया था, तो आपने 27 तक काउंट कर लिया, ठीक है। 2 घंटे में 3 है तो 18 घंटे में 27 है, 18 घंटे में 27। अगले घंटे 8 यूनिट डाल दिया, उसके अगले घंटे 5 यूनिट निकाल दिया। टाइम तो जुड़ गया लेकिन प्लस होके भी माइनस हो गया। 20 घंटे में आपका 30 यूनिट हो गया, 20 घंटे में आपका 30 यूनिट हो गया। ओके, इसके बाद क्या है आपका 6 यूनिट और बच गए, 6 यूनिट शेष बचे थे, ये 6 के लिए ए काम करने के लिए आया 6 है और इसकी काम करने की क्षमता 8 है। 6/8 3/4 लिख सकते हो। 20 घंटे पूरे उसके थे, 21वें घंटे का 3/4 हिस्सा, तो 20 से 3/4 हिस्सा हो गया। ऑप्शन नंबर सी का आपका होगा राइट। ओके, इसका पीडीएफ आप ऐप से डाउनलोड कर लेना भाई, ठीक है, ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या आप मेरी बात से एग्री हो? ओके, चलो भाई आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलो, मुझे नहीं पता क्या है, जल्दी से सोल्व करके बताओ भाई, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप कितना पढ़ते हो, क्या आपकी समझ में आया। मैंने पूरा समय लगाया अच्छे समझाने के लिए। एक टैंक को 4 मिनट में पूरी तरह से भरने के लिए 2 पाइप ए और बी एक साथ चलते हैं। यदि टंकी को पूरा भरने में ए को बी से 6 मिनट कम समय लगता है तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी को कितना समय लगेगा। ऐसे क्वेश्चन को ना आप ऑप्शन से करो। क्या है, एक टैंक को 4 मिनट में भरने में 2 पाइप ए और बी लगे हैं। अगर ए और बी करते हैं तो ये 4 मिनट में भर देते हैं, ठीक है। यदि टंकी को पूरा भरने में ए बी से 6 मिनट कम लेता है, अगर ए लेता है तो एक्स लेता है और बी लेता है तो एक्स प्लस 6 लेता है, दोनों का डिफरेंस 6 आ जाएगा। अब क्या कहता है कि तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी कितना समय लगेगा, बी। तो यहाँ एक्स की कोई वैल्यू पुट है, अब ये आपकी स्टेटमेंट के अनुसार आई है, ठीक है। स्टेटमेंट के अनुसार आपका यह है, मैं ले लेता हूं लेट x इज इक्वल टू 6, ठीक है, क्योंकि सबसे छोटा 6 यहाँ पे मैंने ले लिया 1 मिनट के लिए। तो यहां से मेरे पास स्टेटमेंट जो बन के आई ना, तो ये बन के आई a प्लस बी तो भरते हैं 4 में, ठीक है। a भरता है आपका 6 में और a प्लस बी भरते हैं आपके 12 में। तो यहां a और b का कैलकुलेट करके देखता हूं, एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 एकम 12 3, तो 12/3 का मतलब होता है 4 घंटे में, सॉरी, ठीक है, कितने में, 4 घंटे में ये भर जाते हैं दोनों मिलके। इसने क्या कहा था कि दोनों मिलके 4 घंटे में भर जाते हैं, दोनों मिलके 4 घंटे में भर देते, सेम तो बात आ गई। तो इसका मतलब क्या है, तो टंकी को पूरा भरने में अकेले बी कितना समय लगेगा, बी कितना समय लेगा, ठीक है, बी कितना समय लेगा बताओ भाई। मैंने x की वैल्यू मानी थी इसके अनुसार। अब क्या है, इसके बाद x की वैल्यू क्या है 6, x की वैल्यू क्या है 6, 1 मिनट के लिए, x की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई 6 आई है, x की आई है 6। अब एलसीएम आपका 12 आया था, ठीक है। a अकेला कितना करता है 6 और a और b कितना करते हैं 12, यानी कि कितना कर देता है, a अकेला 2 यूनिट डालता है, a b आपका 1 मिनट सही तो है क्या, 1 मिनट क्या है 12, बी अकेला, ये समय था भाई, समय था, हाँ समय, ठीक है समय था। तो अब क्या था कि ये 12 मिनट में डाल देगा, 12 मिनट में इसको कवर कर देगा, ठीक है। ये इसको बी अकेला 12 में कवर कर देगा। यहां ए प्लस बी नहीं थे, बी अकेला,
ए अकेला 2 करता है, बी अकेला 1 यूनिट करता है, दोनों मिलके कितना 3 यूनिट करते हैं, 12/3 4, दोनों मिलके 4 घंटे में भर देते हैं। अब क्या है, बी की काम करने की क्षमता 1 है, 12 को 1 से डिवाइड करते हैं तो 12, बी अकेला कितने में कर देगा 12 घंटे में। ओके है, ये वाला लेटेस्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ो, फिर आप समझ जाओगे कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, लेटेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, मैं थोड़ा एसी का टेम्परेचर मेंटेन करता हूं तब तक। हाँ चलो, क्वेश्चन नंबर 7, एक पाइप किसी टंकी को 30 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण 50 घंटे में भरती है। पूरी तरह से भरी टंकी को खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा, यानी कि जो उसका छेद है उसको कितना समय लगेगा। एसएससी सीजीएल 24/7/2023। पिछला क्वेश्चन किसका था भाई, रेलवे ग्रुप डी का था, कोई आपका एनटीपीसी का भी हो सकता है, अगला आपका एनटीपीसी का है। तो आपके सारे के सारे लेटेस्ट क्वेश्चन हैं, घबराए नहीं, आप अच्छे ट्रैक पे हैं। एक पाइप है वो 30 घंटे में भर सकता है, ए है वो 30 घंटे में भर सकता है। अब क्या कहता है, तली में रिसाव होने के कारण ये 50 घंटे में भरती है। अगर ए पानी डालता है और बी पानी निकालता है तो इसके लिए इसको 50 घंटे का समय लग जाता है। एलसीएम आ जाएगा आपका 150, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 3। ए अकेला 5 यूनिट काम करता है तो दोनों 3 करते हैं, तो इसका मतलब इसने 2 निकाल दिया। बी की इफिशियंसी कितनी है, -2 है। तो पूरी टंकी भरी है 150 लीटर की, जिसमें बी अगर 2 के हिसाब से काम करेगा तो 75 मिनट में इसको खाली कर देगा। 75 मिनट में कितने में, 75 आवर्स में। ठीक है, तो 75 आवर्स में इसको ये खाली कर देगा। ये था आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी का। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, पीडीएफ को भी शेयर करें, और जो आपको जरूरी क्वेश्चन लगते हैं उनको आप नोट्स भी बनाएं। और ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन जरूरी हैं। अब आप पढ़ रहे होगे ना, अब आपको नहीं लगेगा कि पुराने क्वेश्चन है, अब आप समझाओगे कि क्वेश्चन पे समय लगता है क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। अब आप जरूर सोच समझ के ये काम करोगे कि क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट है। एनटीपीसी 10/1/2021 का है, सभी मिलेंगे भाई। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल हैं। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल हैं। टंकी को भरने में पहला नल 6 घंटे लेता है, दूसरा नल 1 दिन लेता है, तीसरा नल 18 घंटे लेता है। लेकिन तल एक छेद था, तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छेद का पता चलता है और उसे तुरंत ठीक कर दिया गया। तीनों नलों से टंकी को भरने में कितना समय लगा, बताओ। अपना ऐप है शिक्षा युग, शिक्षा युग ऐप से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना जरूर जरूर। ओके, और पीडीएफ ऐप भी अपना डाउनलोड करके रखना, बहुत कंटेंट देंगे आगे चल के। प्रीवियस ईयर आपके एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब तक के, सॉरी बैंकिंग के तो सही नहीं है अपने पास, रेलवे के, एसएससी के जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं सारा का सारा आपको प्रीवियस ईयर देंगे। अब क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। एक टंकी में पानी भरने के लिए 3 नल हैं, जिसमें टंकी को भरने वाला पहला नल 6 घंटे में भरता है। ए है वो क्या करता है, 6 घंटे में भर देता है। दूसरा नल 1 दिन लेता है, दूसरा नल लेता है वो 1 दिन का मतलब है 24 घंटे लेता है। और तीसरा नल 18 घंटे लेता है। नल सी है वो 18 घंटे लेता है। लेकिन तल में एक छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम है। सी है ना, सॉरी डी जो है उसकी माइनस इफिशियंसी है, वो भी 18 घंटे में इसको खाली कर सकता है। ये आपके माइनस के हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम यहां, तो मेरे हिसाब से 24 दूनी 48, 72। ठीक है, 72। एक इफिशियंसी कितनी आ जाएगी भाई, आप देख काउंट करो, 12 छके 72, 24 तिये 72, 18 चौके 72 और 18 चौके 72। ये आपके प्लस के हैं, ये आपके माइनस के हैं। एक बात ध्यान में देना कि ये सी पानी भरता है और डी खाली करता है। अब इसने क्या किया था, स्टेटमेंट पे आ जाओ भाई, स्टेटमेंट पे आ जाओ, क्या बात हुई। लेकिन तीनों नल एक साथ खोल दिए गए थे, लेकिन तल में एक छेद था, तल में एक
छेद था जो पूरी तरह से भरे हुए टैंक को 18 घंटे में खाली करने में सक्षम था। 1 घंटे के बाद छेद का पता चलता है। ठीक है, अगर 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा, 1 आवर्स में कितना काम हो जाएगा आपका, 12 आपके प्लस के हैं, 3 आपके प्लस के हैं, 12 और 3 15, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 15 यूनिट हो गए। 1 घंटे में 15 यूनिट हो गए। अब इसमें से अगर हम 15 घटा देंगे तो इसमें से 15 घटाने के बाद आपके पास कितने बचते हैं? ठीक है, ये आपके पास बचते हैं, इसमें से आपने घटाए 15। ठीक है, कितने घटा दिए? 15। आपके पास कितने बच गए? 57। ठीक है, 57 आपके पास क्या बचे? शेष बच गए। अब क्या कर दिया, अगली बार ए बी सी, डी तो बंद कर दिया है, ए बी सी 57 यूनिट है और इनकी इफिशियंसी है 12 3 15 4 19, 19 30 57, 3 आवर्स। ठीक है, तो समय आपके पास कितना हो गया? 3 घंटे का तो ये हो गया, 1 घंटा ये हो गया, कुल मिला के आपके पास हो गए जी 4 घंटे। कुल मिला के आपके पास हो गए 4 घंटे। देखो, पहले घंटे में 15 यूनिट था, अगले 3 घंटे में 57 यूनिट था, क्योंकि बीच में उस छेद को बंद कर दिया, तो कुल मिला के 4 घंटे का आपको समय लगाया गया है, आपने समय लगाया है। ठीक है, अब क्वेश्चन काफी बड़े हैं, बाइलिंगुअल हैं, आप जो हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, वो बच्चे देख लेना, अच्छा खासा कंटेंट है। इस बार आपके लिए मैंने बड़ी लेटेस्ट मेहनत की, काफी मेहनत की है, तो इस बार मेहनत अपनी खराब नहीं जानी चाहिए। और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को, पीडीएफ को शेयर करेंगे, तो कितने लेटेस्ट क्वेश्चन हैं आपके लिए, ध्यान देने की बात है। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। एक टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, P एक टंकी को 5 घंटों में भर सकता है, Q उसी टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली करता है। तीनों मिलकर उसी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? ओके भाई, P है 5 घंटे में भर सकता है, P कितने में? 5 घंटे में भर सकता है। Q उसको 10 घंटे में भर सकता है, Q इसको 10 घंटे में भर सकता है। R उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है, जो R है जिसकी एफिशिएंसी खाली है वो 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर उस टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? एलसीएम आपका 20 आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा और 20 से कम 20 आ जाएगा, जो कि माइनस का है। 4 2 6 और 1 5। ठीक है, 1 आवर्स में, घंटे में ना, 1 घंटे के अंदर 5 पानी डलता है, तो आपको करना कितना है? 20। कितना गुना? 5 चौके 20। तो इसको भी आप 4 से मल्टीपल कर दोगे, 4 पंजे 20। ठीक है, ना 4 एकम 4, 4 घंटे के दौरान आपका 20 यूनिट पानी भर जाएगा। तो 4 घंटे में ये आपका भर जाएगा। ये क्वेश्चन है आपका एसएससी सीएचएसएल 13/3/2023, एसएससी सीएचएसएल 13/3/2023 का आपका बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है। ओके, तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए जुड़िए हमारे साथ, ज्वाइन कीजिए शिक्षा की यूट्यूब चैनल और डाउनलोड कीजिए शिक्षा के अपना ऐप को। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 10, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 20/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट का आपका क्वेश्चन है। अभी रेलवे की वैकेंसी भी आएंगी और अभी आपकी वैकेंसी आएंगी सीआरपीएफ की 1,29,000 समथिंग, यानी 1,30,000 के करीब। 84,000 आपकी एसएससी जीडी की है, और भी आपकी सीजीएल सीपीओ जितने भी हैं, तो मैथ सब में आएगा और मैथ आप जरूर पढ़ें। एक टैंक में 2 प्रवेशिकाएं, पानी डालने वाले पाइप ए और बी हैं, जो इसे क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। एक निकास द्वार, एक तीसरा पाइप सी, इस पूरे को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर ए बी सी को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ए है वो करता है 15 में, बी करता है आपका 20 में, और सी है जो खाली करता है 12 घंटे में, जो खाली करने वाला है। एलसीएम आपका 60, 15 चौके 60, 20 3 60, 12 5 60, जो कि माइनस के हैं। 4 3 7, और यहां से 1 घंटे के दौरान आपका सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट ही पानी डलेगा। कितना? 2 यूनिट। आपको चाहिए कितना है? 60। कितना चाहिए? 60। कितने से मल्टीपल करेंगे? 30 से। ठीक है, तो यहां भी आपको कितने से मल्टीपल करना पड़ेगा? 30 से। तो इसका मतलब है 30 घंटे के दौरान आपको 60 यूनिट पानी
देंगे आप, ठीक है। 30 घंटे के दौरान ये आपका होज, टंकी जो भी है, कुंड है, होज है, टब है, जो भी आपका 30 घंटे के दौरान भर जाएगा। बोलो भाई, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है तो पूछो। तकलीफ आपके एग्जाम से संबंधित होनी चाहिए, घर की तकलीफें न दें, ठीक है। वो सभी के साथ हैं, और जो मैरिड हैं उनके साथ तो काफी ज्यादा ही है, ठीक है ना। वो अपनी तकलीफ साझा न करें, एग्जाम से संबंधित तकलीफ ही साझा करें। अगले पे चलते हैं। हाँ, ये एक अपना बैनर आया भाई, एसएससी जीडी 2023-24 के इसमें क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर मैथ्स के। ऑल शिफ्ट है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 से 23, ठीक है। इसमें आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के आएंगे। तो 40 में से 40 नंबर अगर आपको लेने हैं तो प्रीवियस ईयर के आज आपका 10वां सेट है। अब तक 9 सेट हो चुके हैं। जब आपका एग्जाम होगा मार्च में करीब, तब तक आपकी ये मान के चलो 100 से ज्यादा हो जाएंगे। अभी तो आपका नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है, पूरे के पूरी सीरीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी तब तक। तो ये आप सीरीज ज्वाइन करना, इसको आप कवर करेंगे पंकज सर के साथ, जो आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, जो सीजीएल क्वालिफाई है 2 बार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नल एक, क्वेश्चन नंबर 11 है। 15 नल एक टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को 1 घंटे में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता होगी? 15 नल हैं, ठीक है। तो यानी कि 15 नल किसी टंकी को 36 मिनट में भर सकते हैं। तो 60 मिनट में, 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। 60 मिनट में भरने के लिए कितने नलों की आवश्यकता है? तो यहीं से है और कुछ है नहीं, यहाँ तो बस छोटी सी बात है। 15 चौके 60, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 में 36, ठीक है। 9 में कितने नलों की आवश्यकता होगी? 9 नल की आवश्यकता हो जाएगी। 9 नल इसको भर देंगे, ओके। चलो बच्चों, आवाज आ रही है? क्वेश्चन आपका, नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी 60 घंटे में भर सकता है। नल सी उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? एनटीपीसी 28/1/2021 मॉर्निंग शिफ्ट। तो बेटे सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आज तो खुश हो ना कि लेटेस्ट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सर। 2021, 22, 23, जो चाहे वो रेलवे एनटीपीसी हो, रेलवे ग्रुप डी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो। पहले बोल रहे थे कि पुराना कंटेंट है ना, क्वेश्चन टॉप के थे आपके, पर कंटेंट पुराना बोल रहे थे, अब नहीं बोल रहे। इस बार अगर किसी ने बोला पुराना कंटेंट है, वो छतेगा, ठीक है। वो छतने का मतलब समझते हो क्या? कोई हरियाणा से बाहर का वो नहीं समझता होगा, वो पिटेगा, ठीक है। नल ए एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी 8 घंटे में भर सकता है। तो यहां से हम क्या करेंगे? ए 6 में और बी 8 में, और सी है वो खाली कर सकता है जी 4 घंटे में। इसकी इफिशियंसी माइनस की है। एलसीएम आपका 24 है। 6 चौके 24, 8 के 24 और 4 छके 24, ठीक है, जो कि माइनस के हैं। सभी नल, अब बताओ जी, 1 घंटे के दौरान 4
+3 7 डाल दिया, 6 निकाल दिया, एक ही बचा भाई। तो 24 घंटे के दौरान ही ये क्या हो जाएगा, 24 यूनिट पानी डलेगा। तो इसका मतलब जो हमें चाहिए था वो 24 घंटे चाहिए थे। आपका आंसर आ गया डी का। छोटा सा क्वेश्चन था। एनटीपीसी इस बार रेलवे की आए नौकरी, आपकी एसएससी की आए, सीजीएल की आए, जो भी आए, आपकी जॉब जानी नहीं चाहिए मैथ के नाम से। अब देखो भाई पूरा का पूरा बोर्ड भरा हुआ है, बड़ा सा क्वेश्चन है। तो पंकज सर आज आपको देख के लग नहीं रहा कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा है? आप तो सीजीएल क्वालिफाई हो, आपको क्या लगेगा? एसएससी सीजीएल 5/12/2022 4th शिफ्ट का है। टीयर 1 के भी मिलेंगे, टीयर 2 के भी मिलेंगे, सीएचएसएल सीबीओ सब मिलेगा। ध्यान देना। एक टैंक में 3 नल एबीसी हैं। ये टैंक को क्रमशः 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे में भर सकते हैं। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद नल सी बंद हो जाता। पहले तो भाई इनका काम करो, ए और बी और सी तीनों भरने वाले हैं। 3 नल हैं जो क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। 10, 20 और 25। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 100। ये 10 यूनिट, 20 5 100, 2500 के 100। सबसे पहले तीनों नल एक साथ खोले जाते हैं। 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया। ठीक है। 10 5 15 4 19। 1 घंटे में कितना है? 19। 2 घंटे तक काम कर रहे थे, 38 रह गए। 38 पानी डाल दिया। अब किसका? अब सी को बंद कर दिया। अब सी को बंद कर दिया। अब यहां मैं बनाता हूं एक टैंक। ठीक है। यहां 38 हो चुका है। 38 हो चुका है, जिसमें आपके नल लगे हुए थे वो थे 38 में ए, बी और सी तीनों थे। हाँ जी थे। कोई तकलीफ ना जी, कोई तकलीफ नहीं है। 2 घंटे बाद सी बंद कर दिया। नल सी बंद हो जाता है और ए और बी चलते रहते हैं। प्रारंभ से 2 घंटे बाद बी बंद कर दिया। ठीक है। फिर 2 घंटे काम किसने किया? यहां पे काम किसने किया? सी तो बंद कर दिया था ना भाई सबसे पहले, 2 घंटे बाद सी। तो यहां पे काम कौन कर रहे थे? ए और बी। ए और बी 2 घंटे में कितना काम कर देंगे? ए और बी 1 घंटे में 15, 2 घंटे में 30। ठीक है। 30 यूनिट यहां से कर देंगे। यहां पे कितना कर दिया? 30। किसने कर दिया? हाँ जी ये कर दिया ए और बी ने। ठीक है। मैं तो व्हाइट से लिख रहा था यार। ठीक है। ये लिख दिया ए और बी ने। अब आपका शेष कितना बच गया भाई? कितना हो गया? 30, 38 यहां से और 30 यहां से, 68 हो गया। ठीक है। 68 हो गया। अब आपका कितना बच गया? 32। ठीक है। अब आपका कितना बच गया? 32। 32 के लिए अब किसको बंद कर दिया था? बी को बंद कर दिया था। अब कौन करेगा? ए करेगा। कितना यूनिट? 32 यूनिट है। ए की इफिशियंसी कितनी है? अब पूछ क्या रखा भाई इसने? शेष टंकी को अकेले ए से भरा जाता है। नल ए के द्वारा किए गए कार्य का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अरे यार ए का अकेला चाहिए है। 32 यहां से है। ठीक है। ए ने 32 यहां से किया है। ए ने कितना काम कर दिया भाई? 32 यहां से कर दिया और यहां पे भी काम किया है, इसके साथ भी किया है। 2 घंटे यहां किया था तो ए ने यहां पे कितना किया था? ठीक है। ए ने यहां पे कितना किया था? 1 घंटे में, यानी कि सीधी सी बात है, ए तो 4 घंटे कर ही रहा था। ए ने 4 घंटे जब किया था, 4 घंटे में, तो 4 घंटे में कितना किया था? 40 और 32 ये वाले 32 ये, कुल मिला के 72% काम किया है। 72%। 72%। ऑप्शन डी का राइट है। ए का काम पूछा है, देखो भाई ए का काम पूछा पहले 4। ठीक है। पहले 4 में तो पहले 2 घंटे में 38 हो गया। ओके। फिर 2 घंटे में 30 हो गया। इसमें ए का भाग, यानी कि इस दोनों 4 घंटे में ए काम कर रहा था जो कि 40 यूनिट काम किया। जो बच गया 32 वो भी 40 तो ए ने इनके साझेदारी में काम किया है, 32 अलग से किया। 40 और 32 72 ए अकेले ने किया है। अकेले का ही काम पूछा, 72 आपका आंसर हो जाएगा।
इतने बड़े बड़े लिख रहे हैं, वहां अगर जरूरत पड़ जाए तो बोर्ड पे जगह नहीं बचती फिर कहीं पे, है ना। ये टैंक है और ये किसने किया है, ये ए ने किया है। यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए है। ए का यहां 32 है, ए का यहां स्पेशल का आपका 4 घंटे में, यहां पे दोनों में साझेदारी का आपका 40 है। 40 और 32 आपका हो गया पूरा 72। मुझे उम्मीद आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं और जल्दी से सोल्व करके बताओ। आज के क्वेश्चन आपके थोड़े से अच्छे वाले हैं, नया कंटेंट है। एनटीपीसी लेवल 6 9/5/2022 शिफ्ट सेकंड। क्वेश्चन पे आते हैं, पाइप ए एक टैंक का 50% 4 घंटे में, तो 50% करता तो 100% तो सीधी सी बात है 8 घंटे में करेगा। ओके 100%। पाइप बी टैंक को 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। अगर ए भरता है तो 8 में और अगर बी भरता है तो 12 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक ही समय पर खोला जाता है तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा। एलसीएम आपका 12 दूनी 24, 8 दिए 24 और 2, ठीक है 5, 24/5 दोनों भरने वाले थे ना। 5 चौके 20, 4 घंटे और 4/5 को अगर 4/5 को आप मल्टीपल करते 60 से मिनट में चेंज करते हो 12 चौके 48, ठीक है 4 घंटे 48 मिनट 4 घंटे 48 मिनट के दौरान आपका टारगेट पूरा हो जाएगा, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 ना 24 नहीं 14, क्वेश्चन नंबर 15 कौन है, चलो 15 20 क्वेश्चन है आज की शिफ्ट में, अच्छे वाले 20 क्वेश्चन सही है। 3 पाइप ए बी सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ चालू किया जाता है। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी ठीक 1 घंटे 15 मिनट में भर जाएगी। अब देखो भाई, टंकी है, ए भरता है 2 में और बी भरता है 3 में और सी करता है 6 में। एलसीएम आपका 6 है, यहाँ पे 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6। बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए, जो जिस पे बंद करना हो बी को करना है, जिससे 1 घंटे 15 मिनट ए और सी, ए प्लस सी तो करेंगे जो कि 1 घंटे 15 मिनट काम करेंगे, ठीक है। ए और सी 1 घंटे में कितना करते हैं, 1 घंटे में 3 2 5, सॉरी ए और सी 3 और 4, ठीक है 1 घंटे में करते हैं 4, 1 घंटे 15 मिनट में करते हैं 5, ठीक है 15 मिनट में चौथा हिस्सा। अब जो बचता है बी का हिस्सा कितना बचता है, बी का बचता है सिर्फ 1 यूनिट, बी का बचता है 1 यूनिट। और बी क्या है, 1 यूनिट को ये कितने में करता है, 2 कर देता है, 1/2 आवर्स, या आप लिख सकते हो 30 मिनट। सिर्फ आधा घंटा ही काम करना पड़ेगा, यानी कि 30 मिनट ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। तो कितने घंटे बाद बी को बंद कर दिया गया था, 30 मिनट बाद बी को बंद कर दिया गया था। तो आपके अपने इस प्लेटफॉर्म शिक्षा युग को आप कोऑपरेट करें, वीडियो को शेयर करें, पीडीएफ को शेयर करें, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा बताएं और ज्यादा अच्छा वाला कंटेंट है। अगर कुछ आपको मिस्टेक लगती है किसी भी कंटेंट में, लेटेस्ट है, फिर भी अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम बिल्कुल सुधार करेंगे इसमें। हाँ बच्चों को बताएं, मैं ऐसा कह रहा था, बच्चों को बताएं नहीं, सॉरी गलती से हो गया, बच्चों को बताएं कि ये बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट है। ये भी आप देख सकते हो, एनटीपीसी लेवल 5 है आपका, वो 6 था, ये 5 है, 15/6/2022। क्या सर, पूरा का पूरा लेटेस्ट है। एक पाइप किसी खाली टंकी को 12.5 घंटे में भर सकता है। टंकी के तली में रिसाव था जिससे पूरी टंकी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के 14 घंटे बाद रिसाव को बंद किया जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला कुल समय बताएं घंटे में, बताओ। इतनी कैलकुलेशन करवाता है। 12.5 का मतलब होता है 12 सही 1/2, यानी कि 25/2 आप लिख सकते हो। और ये होता है आपके 17 सही 1/2, ठीक है 17 से 1/2, 17 दूनी 34 और 35/2, इसको आप लिख सकते हो 35/2।
अब क्या है, एक खाली टंकी को 12.5 में, अगर ए भरेगा ना तो 25/2 में भरेगा। ठीक है, ये कभी कोई माइनस समझ जाए। बी है जो खाली करता है, टंकी की तली में रिसाव था जिससे पूरी भरी हुई टंकी 17.5 घंटे में यानी कि 35/2 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 175 आएगा मेरे हिसाब से, 175 से पहले तो नहीं आएगा। 25 के 150, 25 7 175, 7 दूनी 14, इसकी एफिशिएंसी है 14। 5 5 25, 2 5 3 15, 2 17, 5 से 5 दूनी 10, इसकी एफिशिएंसी माइनस की 10। यहां तक तो ओके है, कोई समस्या नहीं है। टंकी को भरने के लिए पाइप को खोलने के बाद जो भरने वाला है, पहले पाइप को ए को खोलने के बाद 14 घंटे बाद रिसाव को बंद कर दिया। जब दोनों काम करेंगे ना तो 1 घंटे के दौरान कितना काम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सिर्फ 14 डलेगा, 10 निकल जाएगा। 14 घंटे में कितना हो जाएगा, 14 में 1400 के 56, ठीक है, 56 यूनिट पानी डलेगा। कितना, 56 यूनिट पानी डल जाएगा। अगर 175 में से आप 156 घटा देंगे, 175 का है 14 घंटे में, ठीक है, 14 घंटे में 56 डल गया, इसमें कितना बचेगा, 9 1 119, 119 बच गया। हाँ जी, 119 बचा है। अब इसको कर दिया बंद। किसको बंद कर दिया, 14 घंटे बाद टंकी को भरने में, यानी कि बंद कर दिया। अब ए भरेगा, ठीक है, ए भरेगा 119, 19 से बचते होंगे ना, 15 में से 6 गए 9, यहां बच गए 6, 6 में से आपके 5 गए 1, यानी कि इसकी एफिशिएंसी 14। 14 में 14 कितने होते हैं रे, 126 से नहीं, 14 8 पे जाएगा, है ना, 112 और फिर 9, 112 7/1/2 है ना, 8.5 घंटे यहां से लगेंगे। और पहले कितने लगे हैं, 14 ये हो गए, 14 8 22, 22.5 घंटे हो गए टोटल करके। ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन फिर देख लो एक बार, ए भरता है इसमें कितना था, 12.5 में, बी खाली करता है 17.5 में, एलसीएम 175 आया था, 175 14 पॉजिटिव 10 नेगेटिव, 4 पॉजिटिव बचते हैं। 1 घंटे में 4, 14 घंटे में 56 इंच का सीना, ठीक है, मोदी वाला। तो 56 है, 56 भर दिया, तो इसका मतलब 119 और है, 119 कौन डालेगा, सिर्फ ए। अब खाली करने वाला बंद हो चुका है, इसके लिए लगा देगा 8.5 घंटे। 14 घंटे पहले लग चुके थे, 8.5 घंटे यहाँ पे हो जाएंगे, कुल मिला के 22.5 घंटे हो जाएंगे। ऑप्शन ए का राइट हो जाएगा। ओके, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 पे, 4 क्वेश्चन 17 18 19 20, एक क्वेश्चन तो छोड़ेंगे कोई भी होमवर्क के लिए, ठीक है। पाइप ए और पाइप पी और क्यू किसी टंकी को क्रमशः 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप आर भरी हुई टंकी को 54 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप पी है वो आपका 18 में, पाइप क्यू है वो आपका 27 में, पाइप आर है जो खाली करता है वो आपका 54 मिनट में खाली कर सकता है। एलसीएम आपका 54 आ जाएगा, 18 3 54 होते हैं ना, और 27 दूनी 54 होते हैं, 54 एकम 54। इसकी ये प्लस के हैं दोनों, ये माइनस का है। P और Q को एक साथ 6 मिनट के लिए चालू कर दिया गया, P प्लस Q, ठीक है, 6 मिनट में 3 और 2 5, 30 यूनिट पानी डाल दिया, चालू कर दिया गया, तथा फिर उन्हें बंद करके R को चालू कर दिया गया। R ने अकेले टंकी को कितने समय में खाली कर दिया। अब क्या करेगा, R 30 है, एक माइनस का है, तो 30 मिनट के बाद ही तो है ये खाली कर देगा, 30 मिनट। ये आपका ऑप्शन ए का, क्योंकि टंकी भरी नहीं थी, टंकी 54 एफिशिएंसी थी, 3 2 5 और 6 मिनट के लिए खोलते हैं, 5 यूनिट करते हैं 6 मिनट के लिए, 6 5 30, 30 यूनिट पानी डला था और इसमें आपने फिर उनको बंद कर दिया, सिर्फ आर को खुला रखा, आर ने फिर इसको खाली कर दिया वापिस कितने में, 30 मिनट में।
क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम 18 पे। पाइप ए और बी एक खाली टंकी को क्रमशः 42 मिनट 56 मिनट में पूर्णतः भर सकते हैं। पाइप सी अकेले भरी टंकी को 84 मिनट में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को कितने समय में भर देंगे, बताओ। क्वेश्चन में आते हैं, ए और बी क्रमशः 42 और 56। ए कितने में 42 में, बी कितने में 56 में। पाइप सी अकेला 84 मिनट में खाली कर सकता है। सी की एफिशिएंसी माइनस जो कि 84 है, 84 में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोलते हैं, लेकिन इनका एलसीएम चाहिए हमें। एलसीएम भी बड़ी संख्या आएगी, कोई ना कोई। 42 56 और 84, 42 56 84 का एलसीएम देखते हैं। पहले तो 6 से 7 से काट के देख दे। 7 से के 42, 7 8 56 और 12 7 84। ठीक है, 6 से काट दें 1 8 2, 2 से काट दें 4 1। ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 दिए ना, सॉरी 8 6 48 गुणा में 7, 7 8 56, 5 7 चौके 28, 5 33, 336 एलसीएम आएगा जी इनका 336, 336। अब ये कितने पे काटता है? 8 दूनी 16 और 8 चौके 32 एक 33, 8 पे काट देगा ना, सही तो बात है। ये 6 पे काटता होगा, फिर 6 6 36, 6 5 30, 6 पे काट देगा। ये और भी 4 पे काटता होगा, 4 चौके 16, 1 4 8 32 रख 33, 4 पे काट देता है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो भाई, ये 8 है प्लस के, ये 6 प्लस के 4 माइनस के हैं। इसने क्या कहा, खाली तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, फिर पाइप सी को बंद कर दिया। तो यहां देखें 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 8 और 6 14, 14 में से आपके 4 हो गए कम। ठीक है, 10 यूनिट पानी डलेगा। 8 मिनट के दौरान कितना हो जाएगा आपका, 80 यूनिट पानी डल देगा। 8 मिनट के लिए खोला जाता है। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ 8 मिनट के लिए खोला जाता है, 80 पानी इसमें हो गया। अब 336 में से 80 हो गया था, कितना बच गया आपका, 6 5 2। ठीक है, 256। फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। पाइप ए और बी एक साथ मिलकर टंकी को शेष भाग को, ए और बी 256 है। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, 8 और 6 14, कुछ पॉइंट में तो आएगा ही आएगा। 2 से अगर काट दें तो 7 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 7 21, 7 से तो कटता नहीं है मेरे हिसाब से, 7 21, 7 से नहीं कटता। ठीक है, 2 से काट देंगे तो 2 7 14, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 128/7। तो इसके लिए कितना लगाएंगे, 7 1 7, 5 7 8 56, 2/7, 18 सही 2/7। तो क्या पूछा है, ए और बी एक साथ मिलकर टंकी के शेष भाग को, तो सर शेष भाग जो बचा है ये 18 सही 2/7 में पूरा हो जाएगा। 18 सही 2/7 में, चलो 18 सही 2/3, 18 सही 2/7 में ऑप्शन नंबर ए का राइट हो जाएगा। क्या किया था, 336 था, 8 और 6 14, ये 4 माइनस का, 1 मिनट में 10 डलता है, 8 मिनट में तीनों साथ खुले थे। 80 डाल दिया, 80 इसमें से डाल दिया, यानी कि 80 डाल दिया तो 256 और डालना है। 256 के लिए सिर्फ ए और बी करेंगे, जिसमें से ये आपके 18 से 2/7 घंटे लगा देंगे। यही आपसे पूछ रखा था। क्वेश्चन नंबर आपका था 18 का। 19 का क्वेश्चन नंबर जो आपका आज का सेकंड लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का रेलवे ग्रुप डी का है क्वेश्चन ये, तो बताएं जल्दी से। छोटा ही क्वेश्चन मिलेगा, ग्रुप डी का है, लेकिन इतना छोटा भी नहीं मिलेगा। 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी क्रम से 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ने की बात कही थी मैंने होमवर्क के लिए, इस वाले को छोड़ दें, ग्रुप डी का है। अब इससे अगला छोड़ दें। अगला किस चीज का है भाई, CGL टीयर 2 का है, ये छोड़ देते हैं फिर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताना है। एक क्वेश्चन 19वां, बड़ा नहीं है, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन। बताओ भाई, एक टैंक से दो इनलेट ए और बी जुड़े हैं। ए और बी टैंक को क्रम से 32 और 28 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को ए से शुरू करते हुए बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाता है तो टैंक कितने समय में निकटतम घंटों निकटतम यानी कि पूर्ण रूप से आपका आंसर नहीं जाएगा, भर जाएगा। तो यहां ए भरता है 28 में, ए करता है सॉरी ए 32 में और बी 28 में। एलसीएम की बात करते हैं भाई, 32 और 28 का एलसीएम देखते हैं कितना आ जाएगा। 4 8 32, 4 7 28, 7 8 56, 56 चौके कितने होते हैं भाई? 56 चौके 200 कुछ होते होंगे, 200 56 चौके 216 होते हैं कि 4 चौके 16, 1 4 5 20 और 1 21, 216 ही होते हैं। ठीक है, 216 एलसीएम आ जाएगा आपका 216। कितने पे कटेगा? 8 दूनी 16, 1 8 216 है ना, तो कितने पे कटेगा भाई ये? 32 6 2 32 है और 28 का 4 से काटते हैं, 4 8 32 होते हैं ना, 4 7 28, 7 8 56, 56 दूनी कितने होते हैं? 100 224। अच्छा हाँ 6 चौके 24, 224 आएगा भाई, सॉरी 224 आएगा। 6 चौके 24, 50 से 6 ज्यादा है, 24 आएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 से ये कितने से? 8 से, ये 8 से। अब देखो मिनट में घंटे में है, घंटे में 2 घंटे में आपका 15 हो जाता है, 2 घंटे में 15 हो जाता है। ये है 224, 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का, 15 225 होता है। तो इसको भी 15 से आप मल्टीपल कर देंगे, 15 दूनी 30। ठीक है, 30 घंटे, जो कि आपका आया है लगभग 29 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग। तो आपका जो आएगा ये आएगा निकटतम, इसने ये सब दे रखा निकटतम, तो 30 घंटे के निकटतम आएगा। ये आज का आपका लेक्चर था। इसके बाद आपका क्वेश्चन हो गए समाप्त। तो अपने शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े, पीडीएफ वगैरह आपको जो कंटेंट चाहिए वो हमसे ले सकते हैं। क्वेश्चन सॉल्यूशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे के सारे मैथ के, और कंटेंट को देख के आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपके क्वेश्चन हैं वो, अब आप नहीं बोलोगे कि सर पुराने टाइप के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन आपके वो लेटेस्ट थे, अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, आज आपका ये लेक्चर था पाइप एंड सिस्टम, यानी कि नल और टंकी के नाम से इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं जी? इसको जानते हैं नल और टंकी। ठीक है, नल एवं टंकी। ठीक है, पढ़ लिया करो बैठ के आराम से, और जैसे जब तक पढ़ते जाओ जब तक आपका पेट टंकी की तरह नहीं हो जाए बैठे बैठे का। ठीक है ना, आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे पेट के, नल और टंकी के। तो ये आपका लेक्चर था, इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आप ऐप शिक्षा युग से, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए